Hello my dear students in your own channel, that is Bright Future Academy. Today we are going to start exercise 4.2. Exercise 4.1 we have already done. You can go in description. I have sent a link of previous video. So without wasting any time, let's start the question number 1. Construct the following quadrilateral. Question number 1. In this we have to draw a quadrilateral LIFT. Students, इसमें आपको LIFT given है. तो इसमें आप देखिए, सबसे पहले हम करेंगे, सबसे पहले हमें इसमें कुछ भी नहीं होता है, ये सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चंस होते हैं. हमें ये अपने माइंड में एक चीज़ स्टेबल करनी पड़ती है, एक चीज़ स्टे करनी पड़ती है कि हम कहाँ से इनिशियलाइज़ करें, कहाँ से इसको स्टार्ट करें. ठीक है स्टूडेंट्स. तो सबसे पहले हम अपने माइंड में एक डायग्राम हमने बना दिया, एक रफ स्केच बना दिया है आपने LIFT का. तो इसमें आप देखिए, इसमें ये आपका देखिए LI आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर, IF आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर, TL आपको गिवन है 2.5, LF आपको गिवन है 4.5 सेंटीमीटर और IT आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर. तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले क्या करेंगे, IT ड्रॉ करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे IT. तो IT आपके पास 4 सेंटीमीटर है, तो वी हैव यूज द स्केल. स्टूडेंट्स, मैं बाकी वीडियोज़ तो आपकी कंप्यूटर के थ्रू बनाती हूँ, बट ये वीडियो आपकी अंडरस्टैंडेबल तभी होगी जब हम इसमें स्केल और हर चीज़ आपको प्रॉपर ड्रॉ करके बताएंगे. इसलिए मैंने आपको ये वीडियो इस टाइप के फॉर्म में दी है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ये आपका 4 सेंटीमीटर का मैंने ड्रॉ कर दिया है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये 4 सेंटीमीटर ड्रॉ हो गया है आपका, और इसका नाम है आपका IT. I और T, ये है आपका 4 सेंटीमीटर का. इसके बाद ये अब T है हमारा, सॉरी, ये है आपका T और I. यहाँ पर आपका T है और यहाँ पे आपका I है. ठीक है. अब यहाँ से T के बाद आपने ड्रॉ करना है, यहाँ से कुछ जितना है ये 2.5, इसका आर्क इधर खींचेंगे और I से L हमें बनाना है, ड्रॉ इधर करेंगे. तो हम मेज़रमेंट कर लेते हैं. सबसे पहले हमें IL बनाना है, तो हमें 2.5 बनाना पड़ेगा. TL हमें बनाना है. ठीक है, तो 2.5 मेज़र कर लेते हैं. ये हमने मेज़र कर लिया 2.5. तो हम इसको ड्रॉ कर देते हैं. अब ये एक बड़ा सा आर्क खींच दिया हमने. ठीक है. अब हमें यहाँ से आपका 4 LI जो है आपका, ये 4 दिया है आपको, LI आपको 4 सेंटीमीटर दिया है, तो हमें 4 सेंटीमीटर का मेज़रमेंट लेना पड़ेगा. आप देखिए स्टूडेंट्स, ये 4 सेंटीमीटर का हमने मेज़रमेंट ले लिया है. ठीक है. तो ये 4 सेंटीमीटर का हमने आर्क इधर, और ये जहाँ पे कट हुआ है वो लाइन हो गई आपकी L. तो यहाँ पे हमने LT ड्रॉ कर दिया है. और यहाँ पर हमने आपका LI ड्रॉ कर दिया है. स्टूडेंट्स, क्लियर? अब नीचे देखिए आप, अब हमने ये तो ड्रॉ कर दिया है, अब हम नीचे आ जाएंगे. तो नीचे हम सबसे पहले IF ड्रॉ करेंगे. IF है आपका 3 सेंटीमीटर. IF है आपका 3 सेंटीमीटर. ठीक है. और LF है आपका 4.5. ठीक है स्टूडेंट्स. तो अब हमारा देखिए, हमने क्या करा, ये ड्रॉ करा हमने. अब हमने करा क्या स्टूडेंट्स, क्योंकि हमको ये हमको गिवन नहीं है, ये वाला साइड TF हमको गिवन है ही नहीं. तो हमने क्या करा, IF करा, एक आर्क खींचा और एक LF से खींच लिया, ताकि हमें, क्योंकि हम दो जब आर्क खींचेंगे उनको ज्वाइन करेंगे तभी हमें एक पॉइंट फॉर्म होगा, और उसको हम ज्वाइन करेंगे. तो हमारा ये पॉइंट फॉर्म हो गया है आपका. तो ये देखिए, इसमें है आपका ये, और ये देखिए. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका F, और ये हो गया, ये आपका 3 है, और ये वाला आपका 4.5 हो गया है पूरा. ठीक है स्टूडेंट्स. और ये आपका यहाँ से यहाँ तक का 4 है, 2 डायगोनल. अब बचा हुआ आपको पता है, बचा हुआ तो आप वैसे ही ज्वाइन कर देंगे और एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर देंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन चुका है LIFT. ठीक है, LIFT. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड दिस फर्स्ट क्वेश्चन. Only 3 questions are there in this exercise. We will
We will continue with question number 2 right now. So just note it down in your copy fast. Let's come to question number 2, quadrilateral gold. ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पास है क्वाड्रिलेटरल एक गोल, जिसको हम एक रफ स्केच जिसका बना देते हैं। GOLD, ठीक है। GOL आपको गिवन है 7.5, GL आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर, GD आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर और LD आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर और OD आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। अब ये आपका एक फिगर बन रहा है गोल्ड। अब स्टूडेंट्स हम कहाँ से शुरू करेंगे? हम करेंगे OD से शुरू, और हम ऐसा शुरू करेंगे जहाँ पे हमें कोई चीज़ अवेलेबल है वहाँ से हम शुरू करेंगे और जहाँ पे फिर अनअवेलेबल की तरफ को जाएंगे। ठीक है, तो हमारा सिर्फ हमें OG अनअवेलेबल है तो हम ऊपर का कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें OD कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो OD कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। OD है आपका 10 सेंटीमीटर, थोड़ा सा बड़ा बनने वाला आई थिंक ये फिगर। OD है आपका 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर आप ड्रॉ कर लेते हैं हम लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आप देखिए ये हो गया आपका O और D। इसके बाद आपका OL जो है आपका 7.5 सेंटीमीटर है, तो 7.5 सेंटीमीटर कर दीजिए इसको। OL ड्रॉ कर लेते हैं, एक आर्क खींच लेते हैं 7.5 का। ठीक है, इसके बाद आपका ये आपका DL आपको गिवन है, देखिए LD आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम LD ड्रॉ कर लेते हैं। LD आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हैं। ये देखिए, तो ये हमारा यहाँ पे एक ड्रॉबैक है ये। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए, आप ऐसी मिस्टेक मत करिएगा कभी, क्योंकि हमें ये बड़ा जो हमारा आर्क है हमें पता नहीं चल पाता कि कितना बड़ा ड्रॉ करना है कभी। तो अब हमें थोड़ा सा आंसर तो हमारा आ जाएगा, बट हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से 7.5 मेज़र करना पड़ेगा और ये आर्क बड़ा करना पड़ेगा। ये देखिए, अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम। ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका 7.5 और ये आपका है L। तो नीचे का तो हमारा बन गया है ट्रायंगल। अब हमें ऊपर आते हैं। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा जो L और G है आपके पास, ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपके पास देखिए GL आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स GL आपको गिवन है 6, तो L है हमारे पास, हम G बनाने के लिए LG करते हैं 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। L के बाद यहाँ पे G ड्रॉ कर लेते हैं 6 सेंटीमीटर का, बड़ी सी ड्रॉ कर लेते हैं जिससे हमें बार बार ना करना पड़े। ठीक है, और इसके बाद आप देखिए हम D से G में जाएंगे अब। तो ये आपका 6 सेंटीमीटर आपको गिवन है, तो ये भी आपका 6 सेंटीमीटर है, ये है। तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो बचा हुआ है इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये लाइन हमारे पास 2 लाइन्स हैं ही, 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, तो हमें सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करनी है एंड दिस इज़ वेरी इजी। स्टूडेंट्स ये आपका हो गया 6 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया पूरा, हाँ ये आपका हो गया, ये वाली लाइन ड्रॉ नहीं करी हमने, तो ये लाइन आपकी ये हो गई। तो ये लाइन आपकी 10 सेंटीमीटर थी आपकी, ये वाली लाइन पूरी, और ये वाली लाइन आपकी 6 सेंटीमीटर थी, और ये वाला आपका बचा हुआ 7.5, और ये कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट वी हैव कंप्लीटेड दिस
question number second also. Let's come to question number 3 now. Let's come to question number 3 now. Rhombus, BENT, हमें एक रोम्बस ड्रॉ करना है हमें, BENT. तो स्टूडेंट ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है आपका, इसको समझिए. ये आपका थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है. इसमें आप देखिए एक रोम्बस ड्रॉ करेंगे हम, उसका नाम है ये हो गया आपका बी और एन मैंने इसलिए बनाया है इससे ताकि ये 5.6 है आपका और इसका हमें पार्ट करना बहुत इजी हो जाएगा. और ये आपका 6.5 है, इसमें 2 डायगोनल गिवन है आपको और हमें एक रोम्बस ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले हम 5.6 का हाफ करेंगे. तो 5.6 का हाफ होता है आपका 2.8. ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2.8 हमारा इसका होता है. सबसे पहले 5.6 ड्रॉ कर लेते हैं. सॉरी स्टूडेंट्स, ये हमें सबसे पहले इसमें जो है ये 6.5 आपका ये वाला होगा. BN जो है आपका ये 6, इसको कट कर देती हूँ यहाँ पे. तो आपका जो है ये है स्टूडेंट, ये क्या है आपका BEND बना. तो 6.5 आपका ये वाली लाइन होगी. ये अभी आपको पता लग जाएगा कि हमने 6.5 ये लाइन क्यों ली और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी एट द लास्ट. सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे. तो ये 6.5 हम एक ड्रॉ कर देते हैं. 6.5 आपका हो गया. स्टूडेंट्स एक एडवाइस दूंगी आपको, कहीं पे समझ में नहीं आता है तो उसको ऐसा मत समझिए, उसको ही पकड़ के मत बैठ जाइए, उससे आगे बढ़िए. मे बी उस टाइम पे जो कन्फ्यूज़न रहा है वो आगे वीडियो में आपका क्लियर हो जाए. बट अगर आप अपने माइंड में रख लेंगे कि हमें नहीं आ रहा है या फिर ये समझ में नहीं आ रहा है मैम जो पढ़ा रही हैं, तो फिर डेफिनेटली आपका माइंड ये मान चुका है कि आपको नहीं आ रहा है तो आपको नहीं आएगा. तो स्टूडेंट्स आप कहीं पे कोई चीज़ नहीं आ रही है, दिस इज़ नेचुरल, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको नहीं आएगा. बट आपने क्या करना है, आपने उसी चीज़ में स्टिक नहीं होना है, उससे आगे कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए और डेफिनेटली आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा. और अगर फिर भी कन्फ्यूज़न क्लियर नहीं हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए, डेफिनेटली रिप्लाई होगा आपका. तो ये 6.5 हो गया आपका. अब आपने क्या करना है, अब एक सबसे पहले हाफ है ना, 6.5 का हाफ क्या हो गया हमारा 3. तो 3 से बड़ा, हमें कम से कम 3 से बड़ा ये समझ लीजिए हाफ से ज़्यादा, तो हम 4 ले लेते हैं. कम से कम 4 हो गया आपका. तो 4 हम क्या करेंगे, मतलब हाफ से ज़्यादा. ठीक है स्टूडेंट, हाफ से ज़्यादा जो आपका ये फिगर है, हाफ से ज़्यादा एक आर्क यहाँ ड्रॉ करेंगे, एक आर्क यहाँ ड्रॉ करेंगे. आप ऐसे ही यहाँ से करेंगे, एक यहाँ से एक आर्क यहाँ ड्रॉ करेंगे और एक आर्क हम यहाँ ड्रॉ करेंगे. तो स्टूडेंट्स जो आपका ये आर्क ड्रॉ हुई है, इसने ये वाली लाइन को हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया है. ठीक है, तो हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे इसको आगे. ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था आपका. ठीक है, और इसमें क्या है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. आपने हाफ से ज़्यादा आर्क लेनी है, जो आपकी ये डायगोनल है इसके हाफ से ज़्यादा आर्क लेनी है और यहाँ से एक ऊपर एक नीचे, यहाँ से एक ऊपर एक नीचे आर्क ड्रॉ कर देंगे. अब आपका ये क्या है, ये आपका ये कितना है आपका ED. तो ED है आपका यहाँ पे, ये देखिए आपका ये वाला जो है ना, ये 5.6 है आपका. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका 6.5 जो है ये हमारा D और E है. ठीक है, तो अब हमारा जो है ये वाला B होगा आपका और ये N होगा. जो भी आपका बनेगा ये E और N बनेगा. तो आपका BN कितना गिवन है, 5.6 गिवन है. तो 5.6 का हाफ क्या होता है, 2.8. इसका मतलब ये 2.8 ऊपर होना चाहिए था और 2.8 नीचे होना चाहिए था. तो हम 2.5 का एक आर्क खींच लेते हैं. तो 2.5 का एक मेजरमेंट कर लेते हैं, 2.8. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा. और नीचे भी, क्योंकि हमको पता है सेम, क्योंकि 2.8 ऊपर और नीचे दोनों मिला के आपका कितना हो जाएगा, आपका 5.6 हो जाएगा. तो जो B आपकी लाइन बनी है, ये देखिए जो B आपका पॉइंट बना है वो यहाँ पे बनेगा DB. और ये क्या हो गया आपका
ई बी, ये ठीक है। और ऐसे ही नीचे भी ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये हो गया, ठीक है आपका। तो ये आपका एक क्या बन गया है, पूरा एक रोम्बस ड्रॉ हो गया है जिसका नाम है बेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 4.2 होल। इन दिस एक्सरसाइज देयर वाज ओनली 3 क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन से आपका काम नहीं बनने वाला है, आपने और क्वेश्चंस करने हैं। डिफरेंट एक्सरसाइजेस दूसरी बुक्स लीजिए एनसीईआरटी के अलावा, उससे क्वेश्चंस कीजिए, तभी डेफिनेट सीरियसली धीरे 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 जब आप कंटिन्यू रहेंगे इन क्वेश्चंस में तभी आपके क्लियर होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।